आइडियाज़ फॉर द विजन विकसित भारत 2047 Now we'll be moving forward with the welcome introductory remarks by Honorable Cabinet Secretary Government of पहले India. समाज को सुधारने से पहले खुद को सुधारना चाहिए, उसके बाद हमारा समाज सुधरेगा। विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। हमारे लद्दाख एक तो क्लाइमेटिक जोन की वजह से काफ़ी लो रेंज में आते हैं, तो इस वजह से हमें कितना एफर्ट्स डालना पड़ेगा ताकि हम अपनी कंट्री को एक विकसित देश बना सकें। अगर मैं आपसे सच कहूं तो मुझे आज एक ऐसा अनुभव हुआ अपने प्राइम मिनिस्टर को सुन के। जो आइडियाज फॉर विकसित भारत है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस रहेगा और हो सकता है कि जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसमें प्राइजेस भी मिलेंगे। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये जो टारगेट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आइडिया दिया है विकसित भारत का by 2047, developed country Providing quality education and better health care services shall be one of the priorities of the new LHDC. Last but not the least, my dear students, you are the citizens of tomorrow, and the responsibility of bringing the vision of Viksit Bharat to fruition lies upon your steady shoulder. तो हमने ये किया है और मैं इंशाल्लाह भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, प्रभु की कृपा, हम वहाँ पर बैरिकेडिंग करेंगे और एक ही हम पूरा बालटाल तक हम एक आदमी को जिम्मेवारी देंगे। अभी बीच में है तो कुछ होता नहीं है, ये बहुत गड़बड़ बात है, इसको हम कर रहे हैं। कल ही मैंने DGBR से कहा है, वो कहता है मैं आपको टेलीफोन कर। फिर से एक बार सभी दर्शकों को हम खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में। इस समय हमारी टीम ठीक सईद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल करगिल में, जहां आइडियाज़ फॉर द विजन विकसित भारत 2047 को लेकर एक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख द्वारा, जिसमें आज के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब होंगे और उसके हमरा UT लेवल के आला ऑफिसरान, LHDC काउंसिल के आला ऑफिसरान, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान और काफ़ी तादाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और स्टूडेंट्स भी आज के इस विकसित भारत 2047 को लेके जो प्रोग्राम इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ की है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। Attention! Start national anthem. Now we'll be moving forward with the welcome introductory remarks by Honorable Cabinet Secretary Government of India in few minutes. Thank you. विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़े हुए सभी दायित्ववान लोगों को इकट्ठा करके युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है,
और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। और आज जिस कालखंड में भारत है, उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है। देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। आज ही MyGov के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है। और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आई से ही शुरू होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप समाअत फरमा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को आप समाअत फरमा रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि हमें भारत को विकसित भारत में बदलने के लिए वक्त की कदर करनी चाहिए और सबको मिलकर मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने आज़ादी के मतवालों को खराज तहसीन पेश किया और उनके ख्वाब को पूरा करने का अज़म जताया और अपनी जिम्मेदारी को समझने का एहसास दिलाया। और बिलखुसूस यूथ को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि भारत को विकसित भारत में बदलने के लिए सबको योगदान देना होगा। मुख्तसर ये कि हमें एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां खुशियां ही खुशियां हों, जहां के हर शहरी के लब पे बस एक यही आवाज हो कि जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यूटी की तरफ से जो भी मतलब सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। जहां तक हायर एजुकेशन की बात है, वो अपना प्रोसेस आज से स्टार्ट हो जाएगा। आपको यूजीसी से भी कम्युनिकेशन आ जाएगा और जो हमारे पास कम्युनिकेशन होगा वो हम आपको शेयर भी कर रहे हैं। जो चीजें हैं तो आप उसको शेयर करें। QR कोड जनरेट होंगे, QR कोड में अपने फोन के थ्रू आप उसको उसमें जो फीडबैक है वो भर सकते हैं, क्योंकि QR कोड से जैसे हम पेमेंट करते हैं उसी तरह आप उसका फीडबैक भर सकते हैं, वो उसमें किया जाएगा। उसके अलावा जो टैगलाइन है, जो हैशटैग है, जो विकसित भारत आइडियाज फॉर 2047, तो उसका वो हमें यूज करना है। जितने भी हमारे उसमें जो भी हमारी सोशल मीडिया कैंपेन होगी उसमें यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सभी ने आज वेब लिंक के ऊपर भी ज्वाइन किया था, तो सभी को इसके बारे में आइडिया है कि किसको क्या करना है। एक और चीज कहूंगा मैं इसमें कि जो आइडियाज फॉर विकसित भारत है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस रहेगा और हो सकता है कि जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसमें प्राइजेस भी मिलेंगे। जो अच्छे आइडियाज होंगे उसको नेशनल लेवल पे प्राइजेस भी मिलेंगे, तो वो भी एक बड़ी अमाउंट होगी, तो वो हम सब के लिए एक बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि उससे बड़ी बात यह है कि अगर आपका आइडिया अगर कहीं 2047 के लिए अगर सेलेक्ट हो जाता है तो वो हमारे लिए कितनी मतलब प्राइड की बात होगी कि लद्दाख से कोई आइडिया गया और वो नेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जब मैं JNK में था, जब जॉब कर रहा था, तो उस टाइम एक रोड सेफ्टी पॉलिसी बनी थी। तो उसमें एक आइडिया मैंने दिया था कि जो जितने भी हमारे जो रोड्स होते हैं उसमें बैरिकेडिंग जनरली कई जगह होती भी नहीं और कई जगह पॉसिबल भी नहीं होती, क्योंकि काफी लंबा स्ट्रेच होता है। तो मैंने एक आइडिया दिया था कि हम ग्रीन फेंस कर सकते हैं उसको, क्योंकि जो हम ट्रीज को ऐसे प्लांट करें कि एक ग्रीन फेंसिंग की तरह काम करे और वो कोई भी अगर मान लो एक्सीडेंट है तो गाड़ी नीचे मतलब रोल डाउन नहीं होगी। तो वो फिर एक्सेप्ट किया गया था मेरा आइडिया। तो मैं इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि
आप लोगों के भी ऐसे आइडियाज होंगे दिमाग में कि इस चीज को हम ऐसा कर सकते हैं, तो आप लोग भी अपने विचारों को शेयर करें इस पोर्टल के ऊपर और फीडबैक को दें। उसमें आपको एक थैंक यू सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको एक फीडबैक का आपको मतलब जो भी आपने दिया उसका एक रिकॉर्ड भी रहेगा आपके पास में, तो वो भी एक हमारे लिए एक अच्छी बात है। और सच में एक मतलब बड़ा एक्साइटिंग और बड़ा मतलब इंकरेजिंग लगता है कि हम 2047 के बारे में सोच रहे हैं। नहीं तो जनरली हम 2 साल आगे का नहीं सोच पाते कि 2 साल आगे हम क्या करेंगे। तो इतनी लंबी सोच को सोचना भी एक काफी बड़ा चैलेंज है और वो मैं मान सकता हूं कि हम यूथ ही वो चीज कर सकता है कि यूथ अगर नहीं कर पाएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा तो इतनी बड़ी सोच को। तो आप लोगों से काफी उम्मीदें हैं और मैं इसके लिए आज के प्रोग्राम के लिए मैं अपनी तरफ से सीसी साहब को और इनकी पूरी टीम को और वीसी साहब को और इनके पूरा स्टाफ जिन्होंने इतना शॉर्ट टाइम में मतलब ये प्रोग्राम किया और सारा ऑर्गेनाइज किया, और खासतौर से फैकल्टी को जो इसका पार्ट है और स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से थैंक यू भी करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू, जय हिंद। अब हमारे रूबरू होंगे ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख प्रोफेसर एस.के. मेहता साहब। सर, आपका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा और जिस पैशन और डेडिकेशन के साथ आप इंतजामी उमूर सर अंजाम दे रहे हैं वो बहरहाल आप ही का खासा है। आपका शुमार दुनिया के 2% साइंसदानों में होता है, जो हम सब के लिए एक फख्र की बात है। मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ फरमाएं और अपने ज़री ख्यालात से हमारे सामीन को नवाजें वही शेर के साथ कि गुलू में रंग भरे बाद नौ बहार चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने एक स्पेशल डायरेक्शन कंट्री को हमारे यूथ को देने का प्रयास किया है। और ये विजन 2047 ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं इस तरह की सोच भी रखते हैं, तो उसके लिए तो हमें उनका बहुत शुक्रिया करना चाहिए। दूसरे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री बी.डी. मिश्रा जी, ब्रिगेडियर मिश्रा जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा नरेशन दिया और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर सबको एक डायरेक्शन देने की कोशिश की। सो दोनों का नरेशन सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐड करने की पॉइंट्स को ऐड करने की जरूरत पड़ती है, पर यह है कि अपना अपना पर्सपेक्टिव हर कोई दे सकता है और चीज़ें जिसके दिमाग में कोई आइडिया आता है दे सकता है। और मैं वेलकम करना चाहूँगा चेयरमैन CEC LAHDC कारगिल डॉक्टर जाफर जी का, हमारे ECs जो आज LAHDC कारगिल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेक्रेटरी टू LG श्री रविंद्र कुमार जी का, मैडम कनीज फातिमा, एडिशनल सेक्रेटरी इम्तियाज जी और भी जितने डिग्नेटरीज आज के फंक्शन में आए उन सब का बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक यू। इसके अलावा जो फैकल्टी मेंबर्स हमारे कारगिल कैंपस से, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, कॉलेजेस जो हमारे हैं द्रास कॉलेज और कारगिल कॉलेज से, और बहुत सारे यंग हमारे यूथ स्टूडेंट्स जो इस फंक्शन में आए हैं, सबका बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक यू। तो बहुत सारे पॉइंट्स को टच किया गया। मैं अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताना चाहूँ कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एक नई यूनिवर्सिटी है। इट स्टार्टेड ओनली इन 2019
एंड 6 कॉलेज जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे वो चल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के साथ हैं। तो बहुत सारी रिसेंट टाइम्स में इसमें प्रोग्रेस हमने करने की कोशिश की है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी मेंशन हुआ, पैनल डिस्कशन में बहुत सारी बातें सामने आई। मैं यही कहना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने जैसे इम्प्लीमेंट कर दी है, पर अभी भी मुझे लगता है कई कंसर्न्स होते हैं कि कईयों को ये लगता है कि अभी कई चीज़ें पता नहीं है, कुछ डिफ़िकल्टीज हैं, इसमें क्या किया जाए। तो इसमें टीचर्स की सिंसियरिटी बहुत काम आएगी। देखिए, कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं तो डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, बट आप अगर सिंसियर हैं, आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अचीव की जा सके। इसके लिए मैं यही अपील करूंगा अपने सारे टीचर्स को, फैकल्टी को, कि इसको एक सिंसियरिटी से पूरी कोशिश करें इम्प्लीमेंट करने की इन टोटो, क्योंकि इसमें इतनी वास्ट चीज़ें हैं। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट की बात हुई, स्किल सेंटर्स एग्जिस्ट करने शुरू हो गए हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अगर इनिशियली आप किसी स्ट्रीम में एडमिशन लेते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो आफ्टर 1 सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर। सो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी से आपका अगर इंटरेस्ट चेंज होता है या इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, तो आप इजीली डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हो। एंड आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसके अलावा भी जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ सकता है। तो एक बहुत इनोवेटिव चीज़ें इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। तो उसके लिए जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल एलजी ने भी कहा कि टीचर्स को स्टूडेंट्स को एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। तो अगर हम ये बेसिक चीज़ें करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस बहुत ही फास्ट हो सकती है, और लद्दाख की कंडीशंस के हिसाब से हमें इन चीज़ों पे बहुत ही फोकस करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का विजन है, यूनिवर्सिटी रिसर्च पे भी बहुत इंटेंसिवली फोकस कर रही है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिल रही है, बहुत सारे बिग प्रोजेक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो इसका जो फायदा है फैकल्टी और स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। वो तभी होगा कि एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन मैं वही कहूँगा कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो उसमें भी एक आपको इंटेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स के बारे में इंटेंसिवली बताना पड़ेगा। और एक प्रोजेक्ट्स का जो सिस्टम है कि हमें हर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट करने हैं, तो आप टीचर्स, अब देखिए, आप स्टूडेंट्स को तभी बता सकते हैं अगर आप खुद ट्रेन। I request all of you to please kindly give a round of applause for our noble Vice Chancellor, sir. Moving forward, I would like to take this opportunity to invite Honorable Chief Executive Councillor, LAHDC Kargil, Dr. Jafar Akhund Sahab, to come onto the stage and address the audience. अल्लाहुम्मा कुल्लि वलील हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई जिहाज़ि सा व फी कुल्ली सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किन व अर्ज़क़त व तुमत्तिउ फ़िहा तवीला। ऑनरेबल वीसी प्रोफेसर मेहता सर, ऑनरेबल सेक्रेटरी टू एलजी सर, श्री रविंदर जी, यहाँ पे बैठे हैं कनीज फातिमा, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, मोहम्मद इम्तियाज साहब, आगा मुस्तफा साहब, हमारे ऑनरेबल वीसी अली मजाज साहब, अल्लाह साहब, बाकी जितने भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स और आज के पैनलिस्ट और
प्यारे स्टूडेंट बैठे हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। First of all, I welcome you all on this auspicious from Ladakh Autonomous Hill Development Council with your gracious presence on the occasion of this impressive event organized in Kargil by the Kargil campus of University of Ladakh on the theme of Viksit Bharat at the rate of 2047, a nationwide event being organized today. Viksit Bharat is a vision and commitment of our Prime Minister to transform India into a developed nation by the year 2047 when we celebrate the 100 years of our independence. For making Viksit Bharat by the year 2047, the nation has embraced massive expansion in social and economic infrastructure covering all nook and corners of the country and including every section of society, providing tap water to every rural household and laying wide network of roads and highways has been taken on mission mode to achieve the target of desired result. By making massive transformation in the health sector and taking revolutionary steps in the education sector, the government has already driven the nation on the path of realizing the dream of a prosperous nation. Huge investment in the basic infrastructure, skilling youth through PM Kaushal Vikas Yojana, massive expansion of mobile and internet facilities to propel Digital India initiative and promotion of Make in India initiative has already driven our country on the path to achieve the $30 trillion economy by the year 2047. Recently, we have flagged off the Viksit Bharat Sankalp Yatra in Kargil, which is a torch of outreach initiative taken by the Government of India with a vision of inclusive development to ensure that the benefits of government schemes shall reach in every corner of district, achieving 100% saturation. The Yatra has reached almost all the Panchayat Halkas of Kargil, including remote areas in Zanskar, Barsoj, Shakar Chiktan and Dras. The Yatra is presently in progress and continuously disseminating the knowledge about various welfare schemes of the government, thus resulting in empowerment of PRIs, individuals and organizations in each part of the district. Dear audience, Kargil district is not an exception from the revolution of progress and development being experienced by the nation, and we are also fostering sustainable and inclusive development of all the sections of our society by adopting appropriate area-specific schemes, fixing real-time priorities, and devising long-term and sustainable development policies in the district. अब हम इस पूर्वकार तकरीब की आखिरी कड़ियों में मुंतकिल हो रहे हैं। हिम्मत, इस्तकामत, मोहब्बत, मेहनत, लगन, ममता, मुसलसल जद्दोजहद, पैशन, डेडिकेशन, अज़म, जोश, वलवला, कुछ कर गुजरने का हौसला, ये सब अल्फाज जब एक जगह जमा होते हैं तो ये एक हसीन तस्वीर बनाते हैं, और उस हसीन तस्वीर का नाम है मोहतरमा कनीज फातिमा, रेक्टर करगिल कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। जनाब डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल आगा सईद मुश्तबा साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख प्रोफेसर S.K. मेहता, वर्दी सेक्रेटरी to Lieutenant Governor UT Ladakh Mr. Ravinder Kumar IAS, Honorable Chairman Hajj Committee Mr. Ali Majaz Sahab, Additional Secretary Higher Education Imtiaz Kacho KAS, the Chief Controller of Finance Mr. Iftikhar KAS, HODs of the
UT administration, directors, district officers, principals of colleges, heads of different institutes, faculties of university campuses and colleges, ladies and gentlemen, good afternoon. It's with immense pleasure to express my heartfelt thanks as the event Ideas for the Vision Viksit Bharat at 2047 comes to a successful culmination today. Our national aspirations, Viksit Bharat 2047, envisions a transformed India, one that stands tall on the global stage as a beacon of progress, innovation, and inclusive. This initiative, spearheaded by our visionary Prime Minister, aims at harnessing the collective potential of our diverse nation towards sustainable development, ensuring a brighter and more prosperous future for every citizen by the time we reach the centenary of our independence in 2047. On behalf of University of Ladakh, I extend my heartfelt appreciation for the inspiring vision of the Honorable Prime Minister of India towards transforming India into Viksit Bharat by 2047. I am highly thankful to the UT Ladakh administration for entrusting the University of Ladakh with the responsibility of hosting this momentous event. It is indeed an honor for us to be at the forefront in shaping the discourse on the future of our beloved nation. We hope that University of Ladakh will contribute to the best in the mission made to India to Viksit Bharat by 2047. This program has been a testimony to the collective efforts and aspirations we hold for the future of our great nation. I would like to express my sincere gratitude to the Honorable Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra, for gracing this occasion with his distinguished presence and the words of wisdom. We are truly privileged to have his guidance. I extend wholehearted gratitude to the Honorable Chairman and CC as Ladakh Autonomous Hill Development Council, as well as the Honorable Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, for joining us on this momentous occasion. I also appreciate and thankful to the Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, for his dynamic leadership and time-to-time guidance and support in organizing this event. My sincere gratitude to respected Mr. Ravinder Kumar, IAS, Secretary, Ladakh, Lieutenant Governor, of his indispensable and continuous support since last many days in organizing this event. I would be failing in my duty in presenting the formal vote of thanks if I don't mention the active role played by the district administration of Kargil. I extend my appreciation and deep gratitude to Vardi Deputy Commissioner and Chief Executive Officer of Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil and his team for providing the necessary logistic support and arrangement in making this program a resounding success, especially considering the short notice. The efficiency of the district administration led by District Commissioner Kargil has enabled smooth conduct of the event. I would also like to thank Kargil Police for their indispensable role in the conduct of this event. Moreover, enlightening and reviving the discussions held during the panel discussions, well moderated by Mr. Murtaza Fazali, have been the main takeaway from this event. I thank the members of expert panel for their enlightening participation. I thank Additional Secretary Imtiaz Kacho and also the Joint Director of Information for his continuous support and guidance in organizing this event. To the media representatives present here, I express my gratitude by capturing and disseminating
the essence of this event. I hope your coverage will ensure that the ideas and discussions generated here today, such as wider audience, fostering a sense of collective responsibility towards the goal of set forth by Viksit Bharat at 2047. The presence of faculty members from college would ensure that the vision and thoughts discussed herein would be disseminated to the young minds of Ladakh. I thank all the heads of the institutions as well as the faculty members from all colleges and other institutions. I am grateful to the principal of JNV Kargil for extending his cooperation by sending the students for the national anthem. I am also thankful to Mr. Iftikhar NIC for his seamless connectivity during address of Honorable Prime Minister. Last but not the least, my dear students, you are the citizens of tomorrow, and the responsibility of bringing the vision of Viksit Bharat to fruition lies upon your steady shoulders. It is a matter of great pride that all of you took keen interest in this event. I thank you all for the bottom of my heart. In conclusion, let us carry forward the spirit of collaboration and innovation ignited during this event. Today, let us contribute our best to the realization of a vibrant and thriving India as envisioned in the idea of Viksit Bharat in 2047. Thank you and Jai Hind. All of you for being present here and for making this event successful with your enthusiasm and cooperation. Now I would like to request all the honorable guests to kindly proceed towards TFC for lunch organized by the University of Ladakh Kargil campus. Thank you. तो बेटा सबसे पहले अपना नाम बताओगे और किस स्कूल से? मेरा नाम अमरीन फातिमा है, मैं JNV स्कूल से आई हूँ। तो ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स में JNV के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको मिले थे। आज के इस विकसित भारत को लेके आप क्या कुछ कहोगे? जो पहले तो जो ये विकसित भारत हमें ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये 2047 में जो बनने वाला है, तो विकसित भारत के लिए हमें पहले मतलब दूसरों को नहीं बल्कि अपने इंडिविजुअल्स को देखना चाहिए। पहले समाज को सुधारने से पहले ख़ुद को सुधारना चाहिए, उसके बाद हमारा समाज सुधरेगा, उसके बाद हमारा स्टेट सुधरेगा, उसके बाद हमारा देश सुधरेगा। तो यही बस आखिर में चलते चलते आपकी तरफ से एक पैगाम, एक मैसेज बाकी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम से कितना एक्सपीरियंस और कितना एक्सपोजर आप लोगों को? तो पहले तो जो ये स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो वो चिप्स वगैरह या जो भी खाते हैं वो उनके रैपर प्लीज़ जो रोड्स पे हमारे ना फेंकें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे रोड्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनको हम खुद फेंकते हैं पर साफ़ कोई और करता है। तो मैं यही चाहूँगी कि खुद फेंकें और अगर खुद फेंकें तो खुद साफ़ भी खुद करना चाहिए और पहले तो फेंकना ही नहीं चाहिए। पहले अपना नाम और स्कूल का? मेरा नाम नुसरत फातिमा है और मैं JNV कारगिल से आई हूँ। क्या कुछ कहोगे आज के इस विकसित भारत प्रोग्राम को लेकर? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आने की वजह से, क्योंकि हाँ मैंने को बहुत कुछ सीखा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हेड जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के हेड आए थे, उन्होंने एक मतलब स्किल डेवलपमेंट या एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी अच्छी बातें बोली, जो कि मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था और काफ़ी इंटरेस्ट लगा मुझे ये चीज़ें, और मुझे ये पता चला कि हम कितने एडवांस कर सकते हैं और कितने एडवांस है। एक्चुअली हम उतने नहीं जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे लद्दाख एक तो क्लाइमेटिक जोन की वजह से काफ़ी लो रेंज में आते हैं, तो इस वजह से हमें कितना एफर्ट्स डालना पड़ेगा ताकि हम अपनी कंट्री को एक विकसित। सिर्फ एक आदमी का प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे बच्चे का है, हमारी माँ का है, हमारी बहन का है, ये हमारी बेटी का है, ये हमारे बुज़ुर्ग का है। और जब हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे इसमें लग जाएंगे, 2047 में हम विकसित भारत होंगे। और विकसित भारत की डेफिनेशन क्या है? विकसित भारत की डेफिनेशन क्या है कि आप कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर उम्दा पढ़ाई हो, जहाँ पर उम्दा काम हो, हमारे उम्दा प्रोडक्ट हों, हमारे उम्दा खाने की चीज़ें हों। हमको अपने ऊपर सब चीज़ें जिम्मेवारी से करनी चाहिए और हमको किसी के और देश की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इम्पोर्ट हो या मेड इन कहीं और है
तो हम उसको खरीदें। मेड इन इंडिया ब्रांड हो। मित्रों, ये सबको करना चाहिए। और हमारे पत्रकार भाई, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और आप अगर परमिट करो तो मैं आपको बता दूं, आप इसको करेक्ट तरीके से प्रोजेक्ट करो, सबको इन्वॉल्व करो और विकसित भारत के लिए काम करो। थैंक यू सो मच। सर, हालिया टाइम पे जोजिला पास में 2 एक्सीडेंट हमें देखने को मिला। तो लोगों की सेफ्टी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की कोशिश कर रही है? खासकर रोड साइड बैरिकेडिंग अभी ऐसा किया, मैंने 2 काम किए हैं। एक तो जो जोजिला पास में 2 ये कंस्ट्रक्शन एजेंसी हैं सरकार की, इनको मैंने कहा कि एक को दो। मैंने कल बात किया DGBR से, मैंने कहा कि आप वहाँ पर बैरिकेडिंग करो। 5-5 लाख रुपए मैंने उनको ये एक अनुदान की राशि है, क्योंकि वो चले गए। बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है, हमको बहुत अफसोस है। तो हमने ये किया है, और मैं इंशाल्लाह भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, प्रभु की कृपा, हम वहाँ पर बैरिकेडिंग करेंगे। और एक ही हम पूरा बालटाल तक हम एक आदमी को जिम्मेवारी देंगे। अभी बीच में है तो कुछ होता नहीं है। ये बहुत गड़बड़ बात है, इसको हम कर रहे हैं। कल ही मैंने DGBR से कहा है, वो कहता है मैं आपको टेलीफोन करूँगा। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.